हेलो फ्रेंड्स, उमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे विश्व के प्रमुख महासागर तथा प्रमुख नहरें। तो देख लेते हैं पहले महासागर। यहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें महासागर जो है 5 महासागर के नाम दिए गए हैं, साथ में उनका जो है क्षेत्रफल दिया गया है और सबसे गहरा स्थान दिया गया है और उनकी मीटर में जो है उसका गहराई दी गई है। देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रशांत महासागर, पहला महासागर प्रशांत महासागर है। 16,57,23,740 किलोमीटर स्क्वायर। इसका गहरा स्थान कौन सा है, यानी गर्त, मेरियाना गर्त जो है इसकी सबसे गहरा वो स्थान है। फिर है इसकी जो है इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। फिर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में देख लेते हैं 8,29,63,800 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है, 8,29,63,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल है, किसका, अटलांटिक महासागर का। और इसका सबसे गहरा स्थान यानी सबसे गर्त कौन सा है, प्यूरिटो रिको गर्त। प्यूरिटो रिको गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है और इसकी गहराई कितनी है, 8,392 मीटर इसकी गहराई है। आगे देख लेते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर 7,34,25,500 किलोमीटर स्क्वायर में जो है इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। सुंडागर्त इसका सबसे गहरा स्थान है और इसकी गहराई कितनी है, 8,152 मीटर। आगे देख लेते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का क्या है क्षेत्रफल, 1,40,56,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। फिर इसका गहरा स्थान कौन सा है, यूरेशियन, इसका गहरा स्थान है यूरेशियन बेसिन जो है आर्कटिक महासागर का गहरा स्थान है। फिर इसकी गहराई कितनी है, 5,450 मीटर। आगे देख लेते हैं अंटार्कटिक महासागर। इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है और इसका गहरा स्थान भी ज्ञात नहीं है, इसकी गहराई भी नहीं ज्ञात है। तो आर्कटिक महासागर जो है अंटार्कटिक महासागर इनका 5वां महासागर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देख लेते हैं विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में। देखते हैं, क्रम संख्या दिया है, नाम दिया है, स्थान दिया है और स्थिति दिया है। देख लेते हैं सू नहर, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थान क्या है, सू नहर कहाँ से निकलती है, मतलब इसका स्थान क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इसकी स्थिति क्या है, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। यानी सू नहर किसको जोड़ती है, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका इसका स्थान है। इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। इरी नहर किसको जोड़ेगी, पहले तो इरी है तो इरी को ही जोड़ेगी, इरी झील को, और मिशिगन झील को जोड़ेगी। ठीक है, इरी झील को मिशिगन झील को जोड़ने वाली नहर क्या है, इरी नहर है। आगे क्या है, गोटो नहर। देख लीजिए, गोटा नहर स्वीडन, स्थान क्या है, स्वीडन, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच। कील नहर जर्मनी, स्थान है जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड स्थान है और उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच। मैनचेस्टर नहर किसके बीच बहती है, ग्रेट ब्रिटेन स्थान है इसका, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। न्यू वाटरवे नीदरलैंड इसका स्थान है, उत्तरी सागर और
रॉटरडम के बीच। वोल्गा डान नहर कहाँ है? रूस में है। और रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच बहती है। वेलेंड नहर कनाडा में स्थित है, इरी और ओंटारियो के बीच। आगे है केपी नहर, भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। स्वेज नहर मिस्र में है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। फिर है पनामा नहर, पनामा नामक स्थान पर है और कैरेबियन सागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप, एंटवर्प लीग व वेनेलक्स को जोड़ती है। अल्बर्ट नहर किसको जोड़ती है? पश्चिमी यूरोप में है और जोड़ती किसको है? एंटवर्प लीग व वेनेलक्स को जोड़ती है। आगे देख लेते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। इनके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद द लेपेप्स को सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है, औसत गहराई 16.15 मीटर है, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद तथा द प्रवेश द्वार पर यानी लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिम्सा झील तथा दक्षिण भाग में ग्रेट बिटर झील है। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं, यानी ये जो टिम्सा झील, ग्रेट बिटर झील, लिटिल झील, ये सब झीलें क्या हैं? खारे पानी की झीलें हैं। इस नहर के यानी स्वेज नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नगर है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। पनामा नहर देख लेते हैं। इसका निर्माण पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी में हुआ। 15 अगस्त 1914 को यह जलपोतों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 90 मीटर तथा न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह नहर पनामा स्थल डमरूमध्य को काट कर बनाया गया है। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था। पनामा नहर पर किसका अधिकार था? प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। इसमें जलपास प्रणाली है। इसमें पनामा नहर में जलपास प्रणाली है। गाटुन झील पनामा में स्थित है। गाटुल झील पनामा में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है? गाटुन झील। गाटुन झील कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ स्थित है? पनामा में। यह पनामा नहर का हिस्सा है और इस नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा इस झील से प्रवेश होकर गुजरता है। इसके जल स्तर की ऊंचाई 26 मीटर है। इसमें प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को लाक्स के सहारे ऊपर उठाना पड़ता है। जहाज़ों को लाक्स के सहारे ऊपर उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।